दोस्तों, किसी भी इंसान की ओरल हेल्थ उसकी ओवरऑल हेल्थ का आईना होती है, क्योंकि आपके आंख, नाक, कान, जीभ और फेस को देखकर ये बताया जा सकता है कि आप कितने हेल्दी हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी हाइजीन रिलेटेड मिस्टेक्स कर रहे हो जिससे आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है? क्या हो अगर मैं बोलूं कि आपको ना तो ब्रश करने का सही तरीका पता है, ना ही सोने का और ना ही नहाने का। आप डेली लाइफ के ऐसे कई कामों में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिनका परिणाम अभी तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये किसी बड़ी बीमारी का कारण बन सकते हैं। हमें आपकी चिंता है, और अगर आप भी हेल्थ कॉन्शियस हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 वो मोस्ट कॉमन हाइजीन मिस्टेक्स जो आपकी हेल्थ को बिगाड़ रही हैं। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 11, रेस्टिंग योर हैंड्स ऑन योर फेस। दोस्तों, 2015 में हुई अमेरिकन जर्नल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल के द्वारा की गई रिसर्च बताती है कि एक इंसान 1 घंटे में मोर देन 20 टाइम्स अपने फेस को टच करता है। और आप लोगों ने भी अपने आसपास ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा, या फिर आप भी ऐसे लोगों में शामिल होंगे जो कुछ इस तरीके से बैठते हैं, जो कुछ इस तरीके से अपने हाथों को बार बार टच करते हैं। हमारा मुंह एंट्री पॉइंट है किसी भी वायरस और जर्म्स के लिए, और अगर बार बार अपने फेस को आप टच करते हो तो चांसेस आर हाई कि आप किसी वायरस की चपेट में आ जाओगे। तो अब आपको करना क्या है? कॉन्शियस रहना है, अवेयर रहना है, क्योंकि ये चीजें सब कॉन्शियसली होती हैं कि कहीं मैं अपने फेस को टच तो नहीं कर रहा हूँ। एक छोटी सी आदत आपको बहुत से छोटे बड़े इन्फेक्शन से बचा सकती है। नंबर 10, नॉट क्लीनिंग कॉमनली यूज्ड हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों, आपकी माताजी पूरे घर को साफ रखती होंगी, बट कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जिन पर उनका या आपका ध्यान नहीं जाता होगा, या ध्यान जाता भी होगा तो आप नेग्लेक्ट कर देते होंगे, जैसे स्मार्टफोन्स, पिलोज, कबर्ड्स, शावर हेड, टीवी रिमोट। और क्या आप जानते हो कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? आपके टीवी या एसी रिमोट और मोबाइल फोन पर, जिसे आप बार बार टच करते हो। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि 30,000 बैक्टीरिया पर स्क्वायर इंच मौजूद होते हैं आपके कीबोर्ड पर, और आपका मोबाइल तो कीटाणुओं का गोदाम है। तो इन शॉर्ट, जितना ध्यान आप अपनी बड़ी चीजों को क्लीन करने पर देते हो, उतना ही ध्यान इन छोटी चीजों को भी क्लीन करने पर दो, वरना छोटा बम बड़ा धमाका यानी बड़ी बीमारी हो सकती है। नंबर 9, क्लीनिंग योर ईयर्स विद कॉटन स्वॉब्स। दोस्तों, हमारे ईयर वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, और आपको ये जानकर अच्छा फील होगा कि इस ईयर वैक्स को निकालने के लिए किसी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं होती है। जी हाँ, जब हम खाना खाते हैं और बात करते हैं तो जॉ में मूवमेंट होता है, जिसके चलते ये ईयर वैक्स अपने आप ही बाहर आ जाता है। बट बहुत से लोग जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोगों को जो कॉटन स्वॉब की हेल्प से ईयर वैक्स निकालते हैं, बट ये तरीका बिल्कुल गलत है। जी हाँ, कॉटन स्वॉब यूज करने से इसका बिल्कुल उल्टा होता है। वैक्स बाहर नहीं आता है और अंदर चला जाता है। सो ट्रस्ट योर ईयर्स एंड लेट देम क्लीन देमसेल्व्स नेचुरली। नंबर 8, न्यूट्रिशन। कहा जाता है कि पहला सुख है निरोगी काया, और काया को स्वस्थ रखने के लिए इन 3 पिलर्स यानी न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड स्लीप पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा जरूरी है न्यूट्रिशन। जी हाँ, आजकल के दूषित खान पान के चलते बॉडी को वो सारे जरूरी तत्व नहीं मिल पाते हैं जो कि बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। और फॉर द सेक ऑफ गुड हेल्थ, अगर आप अच्छा डाइट प्लान फॉलो करते हो तो भी सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी को नहीं मिल पाते हैं। तो क्या कोई ऐसा शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है जिससे आप आपकी वाइटैलिटी, इम्यूनिटी, स्टैमिना बढ़ा सकें और 80 साल की उम्र तक आप एकदम एनर्जेटिक रह पाए? जी हाँ, इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा फाइटिका वाइटा 365 टैबलेट्स, जिसमें विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D3 एंड E जैसे मल्टीविटामिन्स के साथ साथ जिंक, फॉलिक एसिड एंड बायोटिन जैसे मिनरल्स भी हैं, जो कि आपकी एनर्जी, स्टैमिना और इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा एनहांस तो करेगा ही, साथ ही आपके हेयर एंड स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसको बनाने में अश्वगंधा और जिनसिंग जैसे 2 पावरफुल हर्ब्स यूज हुए हैं। अश्वगंधा मसल रिकवरी, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने में मदद करेगा, और जिनसिंग कोर्टिसोल को कम करके स्ट्रेस को कम करता है। और अगर मैं बात करूं इसकी कितनी डोज आप ले सकते हो, तो आप अपनी बॉडी कंडीशन के हिसाब से इसे ले सकते हो। और अगर आपको कुछ ज्यादा वीकनेस है तो इसकी 2 टैबलेट सुबह शाम ले लो। बाकी अगर आप गुड हेल्थ पर्पज से ले रहे हो और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है तो 1 टैबलेट मोर देन इनफ है। खाना खाने के बाद इसे आपको लेना है। तो दोस्तों, फाइटिका वाइटा 365 टैबलेट्स का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल्सो पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा।
यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। साथ ही दोस्तों ये प्रोडक्ट फाइटिका की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon, Flipkart एंड 1mg की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, सो यू कैन ऑल्सो बाय इट फ्रॉम देयर। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। नंबर 7, ब्रशिंग योर टीथ विद फुल फोर्स। दोस्तों टीथ हमारे शरीर का एक अभिन्न और एक महत्वपूर्ण पार्ट है और इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत से लोग एक गलती करते हैं। जरा आप इस कोट को ध्यान से सुनिए। Even a stone loses its shine and texture if you rub it hard for a long time। यानी पत्थर भी अपनी चमक खो देता है अगर आप इसे बहुत हार्डली रब करते हो। तो फिर ये तो हमारे दांत है। कुछ लोग इन्हें इतना फोर्सफुली क्लीन करते हैं कि मसूड़ों से खून आने लगता है और टीथ की भी चमक खत्म होने लगती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके दांत आपका जिंदगी भर साथ दें, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टीथ को जेंटली सभी डायरेक्शन में रब करना है। नंबर 6, रबिंग आवर आईज टू गेट रिड ऑफ क्रस्ट। दोस्तों एक स्टडी बताती है कि सुबह उठने के बाद 10 में से 6 लोग अपनी आंखों को रब करते हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि आप में से बहुत से लोग इस गलत आदत का शिकार होंगे। लेकिन क्या आप जानते हो, आंखों को रब करने से आपको आई रिलेटेड बहुत से इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको जितना हो सके इस बैड हैबिट को अवॉइड करना है। नंबर 5, शेयरिंग नेल कटर्स एंड अदर थिंग्स। दोस्तों नेल कटर्स को शेयर करना कई बीमारियों को जन्म देता है। जी हाँ, आप जिस नेल कटर का यूज अपने नेल्स को काटने के लिए करते हो, अगर उसका पहले किसी ने यूज किया है तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर बहुत से बैक्टीरियाज होंगे जो आपको बीमार कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हो सके तो एक नेल कटर पर्सनल यूज के लिए खरीद लो या फिर नेल कटर को अच्छे से वॉश करिए और उसके बाद ही उसे यूज करिए। इसके अलावा बहुत से लोग अपनी कंघी, हेयर ब्रश, तौलिया आदि अपने परिवार के लोगों और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। हो सकता है कि वो लोग स्वस्थ हों, लेकिन फिर भी ऐसा करने से बैक्टीरिया आसानी से एक्यूमुलेट हो सकते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए पर्सनल केयर से जुड़ी वस्तुओं को शेयर ना करें। नंबर 4, नॉट टेकिंग अ शावर आफ्टर वर्किंग आउट। क्या आप भी रोजाना एक्सरसाइज के बाद सिर्फ हाथ मुंह धोकर काम चलाते हैं? ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हरगिज नहीं करनी चाहिए। वर्कआउट के बाद शरीर से पसीना निकलता है जिसमें बहुत से बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप वर्कआउट के बाद नहीं नहाएंगे तो पसीना सूख जाने पर सारी गंदगी शरीर पर ही रह जाएगी, जिससे फंगल इन्फेक्शन सहित अन्य बीमारियां हो सकती हैं। तो आप जब भी वर्कआउट करें उसके बाद नहाएं जरूर और तमाम बीमारियों को खुद से रखें दूर और स्वस्थ रहें। नंबर 3, यूजिंग मोबाइल इन टॉयलेट। ये पर्सनल हाइजीन की एक बहुत बड़ी गलती है जो बहुत से लोग करते हैं। दरअसल लोग फोन पर इतना निर्भर हो चुके हैं कि उसके बिना रह ही नहीं सकते, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी सेल फोन का उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसा करना बीमारियों को न्योता देने जैसा है। जी हाँ, टॉयलेट से बाहर आकर आप अपना हाथ तो धो लेंगे, लेकिन आपके मोबाइल का क्या जो टॉयलेट से बाहर निकलने के बाद कीटाणुओं के संपर्क में आया है? ये कीटाणु आपको बीमार कर सकते हैं। कोशिश करिए कि टॉयलेट या बाथरूम में अपने फोन को साथ लेकर ना जाएं। नंबर 2, नॉट क्लीनिंग हैंड्स प्रॉपरली। ये गलती हम में से अधिकांश लोग करते हैं। कई लोगों में हाथ ना धोने की आदत होती है और कई तो बस नाम के लिए पानी हाथों में छिड़कते हैं, मगर हाथ ठीक तरीके से ना धोने से आप बीमार पड़ सकते हो। दरअसल हमारे हाथों में सबसे ज्यादा गंदगी और कीटाणु रहते हैं और जब आप हाथ नहीं धोएंगे तो इनमें मौजूद कीटाणु मुंह से होते हुए आपके पेट में जाएंगे, जो आपको तमाम बीमारियों से घेर लेंगे। इसलिए अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं और बैक्टीरिया को खुद से दूर रखें। नंबर 1, टॉवल ऑन हेयर। दोस्तों तौलिए में गीले बालों को लपेटना बालों को कमजोर बनाता है और बाल टूटने लगते हैं। इसीलिए नहाने के बाद तौलिए के साथ गीले बालों को कभी भी ना लपेटें। या तो खुद बालों को सूखने दें या फिर तौलिए से हल्का हल्का पोंछिए। और जिस तौलिए का आप उपयोग करें ध्यान रहे कि वो गीला ना हो। गीली चीजों में कीटाणु बहुत तेजी से पनपते हैं। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइटिका वाइटा 365 टैबलेट से आपकी विटामिन डेफिशिएंसी दूर हो सकती है और इससे आपका स्टैमिना, डाइजेशन एंड इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इससे आप इन टैबलेट्स को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।